आपका प्रश्न तो सही है। अभी हमने जैसा पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा, जब आप सुरक्षा को दांव पे लगा के शांति का प्रचार करने लगे, जब दूसरे लोग आप पे आक्रमण करके आपको गुलाम बना लें, तब स्थिति ऐसी होती है कि जो क्षत्रिय वर्ग होता है सबसे पहले वह गया, उसके बाद ब्राह्मण जो अनुभवशाली अनुभव लिए हुए व्यक्ति वह गया, और समाज में बसते वैश्य जिसकी मजबूरी है गृहस्थी चलाना, बच्चे पालना, और आक्रमणकारी जो राज्य स्थापित करते हैं उनको भी कैसे तो चलाना है, शमशान घाट पर राज्य तो नहीं चलता, और शूद्र जो सेवादार है, क्योंकि वो अपने आदमियों को नौकर तो बना नहीं सकते, नौकर जिसको गुलाम बनाया, तब जो काम जो कर रहा है उसका फ्रीडम खत्म। जब सारी ही फ्रीडम खत्म हो गई तो ये फ्रीडम भी क्यों रहेगी? तो जो झाड़ू लगा रहा है वो झाड़ू लगाता रहेगा, जो पानी भर रहा है वो पानी भरता रहेगा, जो जूते बना रहा है वो जूते बना रहेगा, जो सोने का काम कर रहा है वो सोने का काम करता रहेगा, जो लिखा पढ़ी का काम कर रहा है वो लिखा पढ़ी का कर, सारी फ्रीडम तो खत्म। तब चीजें क्या होंगी? अगर ये 50-100 साल चले तो जन्म से निर्धारित हो, तेरा बाप यही करता था तू भी यही करे। तब जो लिखा पढ़ा वाला था उसको लगेगा यार मेरा काम तो अच्छा है, मेरे बापू के सब लोग पैर छूते थे मैं भी पैर छू, बापू को लगेगा हाँ यार। जबकि ये जानते हैं कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, ज्ञान से, ब्रह्म को जानने से, उसके अनुभव से होता है, कर्म से भी नहीं होता, न ज्ञान से, न कर्म से, न भक्ति से ब्राह्मण, वह अनुभव के साथ बने। लेकिन तब भी वो सोचने लगता है कि यार मेरे बापू के समय में मेरी इज्जत होती थी, मेरे को वैसे ही करना। तब वह कहता है नहीं, पूजा तो मैं ही करूँगा, नमाज तो मैं ही पढ़ूंगा, मेरा बेटा पढ़ेगा, पोता पढ़ेगा। तो ये गुलामी की मानसिकता जो आ जाती है लंबे समय तक, तब ऐसे होता है। और वह लोग स्वतंत्र होने के बाद भी जो सीट्स पे आ गए हैं, किसी तरह पूजा पाठ अपना सम्मान बचाए, वह डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे ही चलता रहे। तो पहले जो सिखा के गए हैं उसको प्रोपेगेट वो तथाकथित ब्राह्मण वर्ग करता है, पंडितपूर्ण जो पढ़ा लिखा है वह विरोध करता है, जबकि उसी को ठीक करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन वह छोटे से स्वार्थ के कारण कि हमको सम्मान मिलता है, हमको थोड़े पैसे ज़्यादा मिल जाए, यथास्थिति गुलामी वाली बनाए रखना चाहता है, यह जानते हुए भी कि यह समाज के हार्मोनियस डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस के लिए विरोध है, अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, तब भी वह उसको चलाए रखना चाहिए। और कहने के लिए दूसरों को कंटेन करने के लिए रिजर्वेशन देता है, जबकि असली रिजर्वेशन तो मैं ही पूजा करूंगा, मेरे ही लोग पैर पहले छुएं फिर खाना खाएं, रिजर्वेशन तो ब्राह्मण का हो गया, मेरा ही बेटा तलवार उठाएगा, मेरा ही बेटा राजनीति करेगा, ये हो गया दूसरा रिजर्वेशन। व्यापारियों में तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी व्यापार कर सकता है, जूते बेच लो, सामान बेच लो, मंदिर के बाहर आप कपड़े बेच लो, कोई नहीं बोलता कि ब्राह्मण ही मंदिर के बाहर कपड़े बेचेगा, फूल बेचेगा, वो तो कोई भी बेच रहा है। तो ये रिजर्वेशन खत्म करने का जरूर, और जब ये होगा तब समझो कि हम जो एक फिजिकल गुलामी थी उससे 47 में निकले, और जब इससे निकलेंगे तब रियल गुलामी से निकलेंगे जो मानसिक गुलामी थी, तब हम स्वतंत्र होंगे, तब उनका प्रॉक्सी प्रेजेंस भी खत्म, तब जाके जो आपका प्रश्न है कि जन्म से नहीं, अनुभव से, ज्ञान से, भक्ति से और कर्म से विभाजन होगा, उम्र से भी विभाजन होगा, अनुभव से भी, ज्ञान से।